नाउ डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। हम कोजेज कर रहे थे उसमें ये इफ़ेक्ट्स में दिया हुआ है, बट ये कोज है, कारण है उसका एयर पोल्यूशन का। डिफॉरेस्टेशन जो है यानी कि जंगलों की कटाई भी जो है वो एयर पोल्यूशन का एक मेजर कारण है। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफियर एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ। अब जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो सोख लेते हैं, ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के सांस लेने के काम आती है। फेलिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू ए डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल्स एंड इंक्रीजेज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फेलिंग पेड़ों को गिराना यानी कि काटना, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है पेड़ों की कमी के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये ब्लू बॉक्स देखिए आप। द अर्थ्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड इनटू द एयर। अब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, किसके कारण, हार्मफुल गैसेज के कारण, जो हार्मफुल गैसेज हवा में रिलीज की जाती हैं उनके कारण। गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेज भी कहा जाता है। ट्रैप द सन्स हीट एंड डू नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो सूरज की जो गर्मी है उसको ट्रैप कर लेती हैं, उसको रोक लेती हैं और उसको वापस जाने नहीं देती स्पेस में। दिस इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, यानी कि गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है साल दर साल। इट इज़ कोजिंग ए ड्रेस्टिक चेंज टू द अर्थ्स क्लाइमेट। इसके कारण एक मतलब अर्थ के जो वातावरण है उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। इन द लॉन्ग रन ग्लोबल वार्मिंग कैन कोज ए राइज इन सी लेवल्स, फ्लड्स एंड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। और समय के साथ समय बीतने के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या, उसके कारण क्या हो सकता है, सी लेवल जो है वो बढ़ सकता है, यानी कि सी जितना है उससे ज़्यादा मात्रा में फैल सकता है, बाढ़ आ सकती हैं, और जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं दुनिया के लिए, और ग्लेशियर हैं वो भी पिघल सकते हैं। अगर वो पिघल गए तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द पोल्यूटेंट्स इन द एयर आल्सो हैव ए बैड इफेक्ट ऑन मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। अब ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभाव है कि जो पोल्यूटेंट्स जो है वो जो मोन्यूमेंट्स है, हमारे स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एस्पेशली दोज मेड विद मार्बल, जो खासकर वो जो मार्बल पत्थर से बने हुए हैं। इन रिसेंट ईयर्स an increase in the pollution levels has caused the white marble of the Taj Mahal located in Agra to become yellowish। जो अभी कुछ सालों में जो एक प्रभाव देखने को मिला है वो ताजमहल, जो आगरा में ताजमहल है ना, उस जो वाइट कलर का है उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला है। जो वाइट मार्बल था वो येलोइश हो गया, यानी कि उसमें पीलापन आ गया है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट सी डू यू नो, क्या तुम डिड यू नो, क्या तुम जानते थे। इन 2016 द दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द ओड इवन स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल्स टू कंट्रोल पोल्यूशन लेवल्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण रोकने के लिए ओड इवन चलाया था व्हीकल्स में, प्राइवेट व्हीकल्स में। Under this scheme, only the odd numbered vehicles were permitted to run on odd days and even numbered vehicles on even days। odd even होता है ना, जैसे 1, 3, 5 ये होते हैं odd numbers, even होता है 2, 4, 6। तो ऐसे odd और even नंबर जो प्लेट पर नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उनका डे जो है डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, ताकि आधे आधे व्हीकल चलें तो प्रदूषण कम हो।
ठीक है। नाउ कम टू स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी बिल्ट विद इन सिटी लिमिट्स। जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज जो लगाई जाती हैं, वो शहरों के अंदर नहीं लगाई जानी चाहिए। इन रूरल एरियाज द बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज शुड बी अवॉइडेड। गांव में जो खाना बनाने के जो लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। डोमेस्टिक मतलब घरेलू कार्यों के लिए जो लकड़ी और कोयला जलाया जाता है उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसको रोकना चाहिए। People can carpool to schools and offices. This will help to decrease the number of cars on the road. लोग जो है कारपूल सिस्टम यूज करना चाहिए लोगों को स्कूल या ऑफिस जाते हुए। इससे क्या होगा, ये डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। तो लोग अलग अलग कार में नहीं जाएंगे तो ट्रैफिक में जो है कार की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है। कारपूल क्या होता है, मान लो एक ही जगह पे या रास्ते में मतलब स्टेशन आते हैं, उन पे उतरने वाले लोग जो है एक साथ बैठकर जाते हैं एक गाड़ी में, दैट इज़ कारपूल सिस्टम। ठीक है। एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय डूइंग रेगुलर पोल्यूशन चेक्स। एमिशन फ्रॉम व्हीकल से जो गैसेस निकलती हैं उसको कम कैसे किया जा सकता है, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, पोल्यूशन चेक करवा के उनका। कई गाड़ियों से जैसे पोल्यूशन लेवल होता है, उससे ज़्यादा पोल्यूशन जो करते हैं उसको ठीक करवाना चाहिए। तो पोल्यूशन चेकिंग चलनी चाहिए उसकी गाड़ियों की। रिफॉरेस्टेशन आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्ट होता है पेड़ों की कटाई करना, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को लगाना, तो फॉरेस्ट को फिर से लगाना जो है ये, इससे भी एयर पोल्यूशन कम होगा अगर हम पेड़ ज़्यादा लगाते हैं। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग द फॉरेस्ट। ये जो जंगल हैं उनको रेस्टोर करने का, फिर से उनको उगाने का जो है एक प्रक्रिया होती है। दैट वंस एग्जिस्टेड बट वर क्लियर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। उन फॉरेस्ट को प्रक्रिया है फिर से उगाने की जो कि वंस एग्जिस्टेड, जो पहले होते थे लेकिन उनको साफ कर दिया गया। किस पर्पज से, क्रॉप्स उगाने के लिए, फसलें उगाने के लिए या इंडस्ट्री बनाने के लिए नष्ट कर दिया गया, उनको फिर से उगाए जाने को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओके, एयर पोल्यूशन इज कंप्लीट नाउ। कम टू वाटर पोल्यूशन। वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जो पानी है वो जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़, जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, उनमें से एक है। ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ नीड वाटर टू लिव। लाइफ फॉर्म्स मतलब जीवित जो भी प्राणी हैं उन सबको पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। When harmful substances or pollutants are directly released into water bodies such as lakes, ponds, rivers and seas, they cause water pollution. जब नुकसानदायक तत्व जो होते हैं वो पानी के अंदर सीधे तौर पर छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि लेक्स में, झीलें, तालाब, नदियाँ और समुद्र में उनको सीधा छोड़ दिया जाता है, तो इससे वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण होता है। ठीक है। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये पाइप्स लगाए हुए हैं, सीवेज पाइप्स डायरेक्टली इनटू द रिवर, तो ये ख़राब पानी इसमें जा रहा है, तो ये जो पानी का कलर भी जो है ब्लू कलर गेट्स चेंज इनटू ब्लैक, और यही जो है हमें फिर पानी पीने को मिलता है, हमारे घरों में आता है। ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कारण क्या होते हैं जल प्रदूषण के। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज डंप देयर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड सीज विच पोल्यूट वाटर। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो पानी उनमें यूज होता है जो चीज़ों को बनाने में, तो डंप मतलब वो अपना जो कूड़ा होता है वो रिवर्स, वो जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर्स और समुद्र, इनमें डाल देते हैं, जो कि पानी प्रदूषित कर देते हैं। डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड गार्बेज फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज इनटू वाटर बॉडीज।
अब अनट्रीटेड सीवेज, जो घरों में हम पानी यूज करते हैं, जो सीवेज का, गार्बेज का, जो भी मतलब पानी हमारे घरों में से निकलता है शहरों और गाँव से, वो भी इसमें जाकर मिल जाता है वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, ठीक है। एक्सीडेंट्स ऑन शिप्स मेक समटाइम्स कोज ऑयल स्पिल्स इनटू द सी और ओशियन। और कई बार जब शिप्स जो पेट्रोल डीजल लेकर जा रही होती हैं समुद्रों में, और कोई बाई एक्सीडेंट अगर वो लीकेज हो जाती है, तो वो भी ऑयल स्पिल मतलब तेल जो है पानी पर फैल जाता है। एज ए रिजल्ट ए लेयर ऑफ ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और इससे पूरे जो पानी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो ऑयल की जो है एक परत फैल जाती है। दिस पोल्यूट्स वाटर एंड हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। इससे पानी जो है प्रदूषित होता है, और जो जलीय जीवन है, एक्वेटिक लाइफ, उसको नुकसान पहुंचता है। जलीय जीवन में मतलब जैसे फिश और जो भी अदर वाटर एनिमल्स होते हैं। एसिड रेन आल्सो पोल्यूट्स वाटर बॉडीज। जब एसिड रेन आती है उससे भी वाटर बॉडीज जो है वो पोल्यूट होती हैं, प्रदूषित होती हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन।